राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, ज्योतिष में हमारी चर्चा जो है वो युत ग्रहों के फल और प्रभाव के विषय को लेकर के चल रही है और इसी सिलसिले में सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति के फल का मैंने आप लोगों को इससे पहले के पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं और इसी कड़ी में अब आज बारी है सूर्य और शनि की युति का फल कैसा होता है। इसके विषय में कुछ आप लोगों को नई जानकारियां मैं देने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा और पूरा सुनने के पश्चात यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने सलाह सुझाव और प्रतिक्रियाओं का दौर भी समय समय पर चलता रहे, इसी कामना के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब सूर्य और शनि की युति, यहाँ पर जैसे सूर्य राजा हैं, पिता हैं, और शनि जो है प्रजा है, पुत्र है। सूर्य का ही एक जो है संवैधानिक पुत्र जिसको हम कहते हैं, इलीगल सन। तो अब यह युति जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बनी होगी, यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा विचार करना आवश्यक होता है कि ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु ग्रही हैं, एक दूसरे के साथ इनका जो है विरोध चलता रहता है। तो ऐसे जातकों को जिनका सूर्य और शनि की युति बना होता है, ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति तो मिलेगा, लेकिन ऐसा जातक अपने पिता के द्वारा मिले हुए संपत्ति का जो है नुकसान अधिक करते हैं, या फिर असंतुलित या परिवार के ही अपमान का कारण भी बन सकता है। परिवार के साथ एक तिक्तता अर्थात जो है एक कड़वा हट जो है, या फिर वेदना युक्त वातावरण भी बन सकता है। बुद्धि भी इसी प्रकार की हो सकती है और रोग नियंत्रण के लिए किसी भी कई तरह के खाद्य पदार्थों को त्यागना पड़ सकता है, जो कि हम लोग सामान्य तौर पर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अब युति हो या फिर दृष्टि हो, जो भी होगा, पिता और पुत्र का यहाँ पर वैचारिक तालमेल का अभाव जरूर हो सकता है। वैचारिक तालमेल की कमी होगी। सरकारी नौकरी में भी प्रतिकूलता बनेगी। अब यहाँ पर अपने जहाँ पर भी कोई व्यक्ति कार्य करता होगा, अपने वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बार बार अपमान या फिर अस्वीकृत किया जाना, या फिर अपने साथ काम करने वाले जो कनिष्ठ कर्मचारी हैं उनके साथ भी समय समय पर टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च अधिकारी हैं और शनि निम्न अधिकारी है, निम्न कर्मचारी। हालांकि जो भी कार्य जीवन में किया जाएगा उसको बड़ा ही करने का जो है ऐसे व्यक्ति के मन में धारणा जरूर बनी रहती है। अब यहाँ पर सूर्य और शनि यदि अगर दोनों में से कोई भी ग्रह उच्च का होगा और परस्पर में एक आपस में दृष्ट होंगे तो भी अच्छा फल यहाँ पर नहीं देते हैं और ज्यादा विध्वंसकारी हो जाते हैं। अगर दोनों में से कोई भी ग्रह उच्च का होगा या फिर सोग्री ही होगा और एक दूसरे को पूर्ण रूप से देखते होंगे, तो ऐसे जातकों के कार्य करने की जो शैली होती है वो और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विध्वंसकारी भी हो सकता है। अब बात करते हैं, यदि अगर नवम भाव में यह युति बनी होगी तो व्यक्ति स्वयं अपने पिता के द्वारा बार बार प्रताड़ित होता रहता है। दोनों यदि नीच में होंगे और नीच भंग नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जातक को ये राजा से लेकर रंक तक बना डालते हैं। इसलिए यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की युति को अच्छे से समझना जरूरी होता है। और यदि अगर नीच भंग हो रहा हो, कहीं से नीच भंग राजयोग यदि अगर लग गया होगा, तो आर्थिक स्थिति से सामान्य घर में पैदा क्यों न हुआ होगा, वो एक राजा समान या राजा के तुल्य जीवन यापन करने वाला भी बन सकता है। तो अगर नीच का होकर के नीच भंग नहीं हो रहा होगा तो उसको जो है गद्दी से लेकर के सड़क तक की यात्रा करनी पड़ेगी। और यदि अगर नीच भंग राजयोग यदि अगर लगा हुआ होगा तो रोड से लेकर के राजगद्दी तक की यात्रा उसकी होगी। यहाँ पर दोनों तरफ से देखा जाना जरूरी है। अब चौथे और दसम भाव में यह युति अगर बनी होगी तो सत्ता पक्ष के साथ टकराव की स्थिति होगी, परस्पर दृष्टि होगी, तो भी ये इसको जो है अति अशुभ माना गया है। अब दसम भाव में यदि अगर पाप ग्रह से युक्त होंगे, दृष्ट होंगे
और तो ऐसे जातकों के जीवन में दोनों सूर्य और शनि, ये दोनों ग्रह उसके जीवन में अपमान या फिर अपयश या फिर कलंक को निमंत्रण देने वाले होते हैं। जीवन में कलंक लग सकता है, अपयश या हानि उठानी पड़ सकती है, चरित्र में दाग लगवाया जाए। और व्यक्ति स्वयं बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो सकता है और बहुत ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होगा, क्योंकि दोनों विरोधी ग्रह हैं। और राजा सूर्य राजा हैं, वो राजा की तरह सोचते हैं और उनमें अहम, ईगो, एक एटीट्यूड उनका अपना अलग होता है। उसी प्रकार से शनि जो है न्याय का कारक है, ईमानदारी से कार्य करना चाहता है, दुखी गरीबों की सेवा मदद करना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की ईगो जो है भयंकर रूप से टकराते हैं, इसलिए भी ऐसे संभावनाएं देखने को मिलती है। अब आयोजन, अब जैसे कोई भी कार्य करना होगा या किसी कार्य की प्लानिंग करनी होगी तो ऐसे जातक बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। डिले जरूर हो सकता है, अवरोध, व्यवधान भी पैदा किया जा सकता है और निराशा जन्य वातावरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भौतिक सुख में थोड़े बहुत कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे जातक बिल्डिंग निर्माण, ठेकेदारी, जमीन के कारोबार, खनन के कारोबार या राजनीति के विषय में अच्छा काम कर सकते हैं। राजनीति में भी जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसे जातकों को 45-50 वर्ष के बाद निश्चित रूप से ऊंची सफलता और ऊंचा पद या फिर प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। सूर्य और शनि का यदि अगर मान लीजिए स्थान परिवर्तन राजयोग बन रहा है और अन्य अच्छे योगों के द्वारा यदि अगर प्रभावित नहीं है, शुभ ग्रह नहीं देख रहे हैं और अन्य योग भी नहीं बन रहे हैं, शुभ योग नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये स्थान परिवर्तन जो राजयोग है इसका पूर्ण लाभ ऐसे जातक नहीं उठा पाते हैं। कुछ न कुछ फलों में कमी जरूर आएगी और संघर्ष ज्यादा होगा। व्यापार के लिए बहुत ज्यादा अशुभ मानी गई है इस युति को। जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य और शनि की युति होगी, ऐसे जातकों के लिए प्रत्येक ज्योतिषी के द्वारा यही सलाह दिया जाता है कि आप नौकरी करें या फिर अपने पुश्तैनी पिता या फिर दादाजी के समय से जो कार्य वो करते हुए आ रहे हैं उसी कार्य को आप करें, लेकिन अपना कोई अलग से धंधा, बिजनेस या फिर साझेदारी में काम आप न करें, क्योंकि व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान यह योग दिलाती है। स्वास्थ्य में बाधा आ सकता है और खास करके फेफड़े में सूजन आ सकता है और बलगम इत्यादि या फिर गम का जम जाना अंदर जो है, इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर केंद्र में युति होगी या अपने ही समसप्तक योग में बैठे होंगे आमने सामने 180 डिग्री में, तो पिता के द्वारा जीवन में समय समय पर खुशी जरूर मिलेगी। अकस्मात सत्ता के द्वारा या फिर अकस्मात अपनी नौकरी में स्थान परिवर्तन या फिर नौकरी से ही निकाला जाना, ये भी संभव है। तो शत्रुओं के द्वारा भी ऐसे जातकों को समय समय पर परेशान जरूर किया जाता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का तालमेल बना के रखें। अब इसका भी उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। सूर्य और शनि यदि अगर सिंह राशि में होंगे तो ऐसे जातकों के पिता निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो सकते हैं, और यदि मान लीजिए तुला राशि में अगर सूर्य शनि की युति बन रही होगी तो यहाँ पर फिर इसका विपरीत बेटे को या फिर स्वयं जातक को कोई ऊंचा पद भी मिल सकता है, पिता से बड़ा पद जरूर मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन दोनों ग्रहों की बैलेंस या संतुलन हम कैसे बना के रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसे जातकों को नियमित सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल भर करके उनको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता के समान लोगों का आदर और उनका आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें। उनके साथ वैचारिक जो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें और शनि को अच्छा बना के रखने के लिए अपना शरीर स्वस्थ रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो भी ज्याला मजदूरी और सफाई कर्मचारी या निम्न श्रेणी के हार्ड वर्कर जो मजदूर होते हैं, उनके साथ आप अपना जो है हृदय को उदार रखें, उनको समय समय पर हेल्प करें। रंगों का चयन, कपड़ों का चयन, अपना उठना बैठना चलना, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके हम इन दोनों ग्रहों की तालमेल की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं, ताकि दोनों ग्रहों के द्वारा मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि हो सके और जीवन का कल्याण हो।
राधे।